इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को ही कंटिन्यू। हम क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट नंबर 4 तक कर चुके थे। अब नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर 5 इसमें डिस्कस करना है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x+1 x+2 x+3 x+6 एंड -3x²। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं x+1 x+2 x+3 एंड, तो इन वैल्यूज़ को रीअरेंज करके देखते हैं कि ये कैसे रीअरेंज हो सकती है। अगर हम यहाँ पर 1 को 2 के साथ ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा? 3 के। एंड 3 को 6 के साथ ऐड करें तो ये 9 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि ये इस तरह इनको हम अरेंज नहीं कर सकते। अगर इसी तरह हम 1 को 6 के साथ कर दें तो ये 7 के इक्वल आएगा। 2 को 3 में ऐड कर दें तो ये 5 के इक्वल आएगा। तो ये भी सही तरीका नहीं है। इस तरीके से भी हम इनको अरेंज नहीं कर सकते। तो अब हम इसको माइनस में के देख लेते हैं। अगर 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह 6 में से 3 को माइनस करें तो वो 3 के इक्वल आएगा। तो माइनस के लिहाज से भी इनमें से चारों वैल्यूज़ में से कोई भी बराबर नहीं आ रहा अगर हम उनको अरेंज करके देखें। तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या तरीका है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करें ज़रा 1 को 6 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल। इसी तरह अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि हम अब इसको मल्टीप्लाई के लिहाज से अरेंज करेंगे, यानी कि 2 एंड 3 वाली को एंड 1 एंड 6 वाले को। तो सोल्व करते हैं इसको। x+1 x+6 x+2 x+2 x+3 एंड -3x²। तो अब यहाँ पर हम इन पहली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+1 एंड x+6 को। तो मल्टीप्लाई का तरीका हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। हमने जो ये वाली फर्स्ट वैल्यू है इसमें से जो x को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x के साथ भी एंड 6 के साथ भी। x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² बनेगा। x को 6 के साथ प्लस 6x। नेक्स्ट आप 1 को ले लें, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 1x, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 6 आ गया। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ ले लेनी है। तो इसमें भी x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा? x² के इक्वल। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा? 3x के इक्वल। नेक्स्ट 2 है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा? 2x के इक्वल। फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल, -3x²। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है? x² प्लस जिन वैल्यूज़ के वेरिएबल सेम है उनको ऐड कर लेना है। 7x बन गया प्लस 6। नेक्स्ट क्या है? x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी इक्वल आ गया x²। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे x² एंड प्लस 6 को ले लेंगे। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, x² प्लस 6 प्लस 7x। इसी तरह x² प्लस 6 प्लस 5x -3x²। अब यहाँ पर जो x² प्लस 6 है हम उसको लेट कर लेते हैं, वो किसके इक्वल है? y के इक्वल, x² प्लस 6। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने जहाँ भी x² प्लस 6 है उसको किसके इक्वल पुट कर देना है? y के इक्वल पुट कर देना है। तो देखें, y प्लस 7x बन गया, इसी तरह y प्लस 5x बन गया -3x²। अब वही सेम चीज़ आपने करनी है। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, आपने इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम y को y से मल्टीप्लाई कराएंगे, y² आ गया। फिर y को 5x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5xy। अब दोनों वेरिएबल्स आएंगे इसके साथ। नेक्स्ट y को 7x को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा? 7xy के इक्वल। नेक्स्ट 7 एंड 5 को मल्टीप्लाई कराएं तो ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा 35x²। यहाँ पर अब 2x है ना, तो ये x² बन गया 35x² -3x²। अब यहाँ पर जो 35x² और -3x² है इनके वेरिएबल्स क्या हैं? सेम है। तो अब हम इनको मज़ीद सोल्व कर लेंगे। y² प्लस, अब ये इन दोनों के वेरिएबल भी सेम है, xy इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि जमा का साइन है। तो ये किसके इक्वल आ गया? 12xy के इक्वल। नेक्स्ट ये क्या है? प्लस 35 है -3 है, तो ये जमा माइनस क्या बनाएंगे? माइनस बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ है, यानी कि 35 के साथ है, तो प्लस का साइन आएगा। लेकिन ये क्या होंगे? माइनस होंगे। 35 में से 3 माइनस किया तो किसके इक्वल आ गया? 32x² के इक्वल आ गया। अब वही चीज़ हमने क्या करनी है कि हमने इनको मिड टर्म, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है? 12xy।
तो अब हमने इसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो इसके लिए हम ब्लॉक रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक में हम ऊपर लिख लेते हैं 12, नीचे लिख लेते हैं 32। तो यहाँ पर अब हमने दो वैल्यूज़ ऐसी लेके आनी है कि उनको हम ऐड करें वो 12 के इक्वल आए, और उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 32 के इक्वल आए। तो अगर हम +8 एंड +4 करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा, +12 के इक्वल। इसी तरह अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 8 को 4 के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, 32 के इक्वल। तो अब यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं y²। 12xy की जगह हम क्या लिखेंगे, +8xy एंड +4xy +32x²। अब हमने ये फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ लेनी है, इसमें से देखनी है कौन सी चीज़ कॉमन है। तो इसमें से y कॉमन है, y को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर पहली वैल्यू में से एक y चला गया, तो पीछे क्या बचा, एक y +8x, क्योंकि यहाँ से भी y ख़त्म हो गया तो 8x पीछे बचा। अब नेक्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ लेनी है, इसमें से देखें पहले तो साइन लेंगे, साइन कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। नेक्स्ट आपने देखना है कौन सी वैल्यू सेम है, एक तो इनमें x सेम है, दूसरा इनमें 4x को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। पहली वैल्यू में 4x कॉमन लिया तो पीछे जस्ट y बचा है। नेक्स्ट क्या है, प्लस का साइन। फिर आपने क्या करना है, 32 में से 32 को 4 पे डिवाइड करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 8। एंड यहाँ पर एक x हमने निकाला है, तो यहाँ पर एक x बचा है, वो इसके साथ आ गया। अब जो ये बाहर वाली वैल्यूज़ थी y एंड +4, इनको आपने क्या करना है, इकट्ठा करके लिख लेना, y +4x। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, y +8x। तो अब आगे आपने क्या करना है कि हमने हमारे जो क्वेश्चन में था वो y नहीं था, तो यहाँ पर हमने y को लेट किया था, तो हमने y की जो वैल्यू लेट की थी वो इसमें पुट कर देनी है, पुट वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या थी, x² + 6 + 4x। इसी तरह यहाँ पे हम पुट करेंगे x² + 6 + 8x। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब इसको दोबारा करेक्ट करके लिख देना है, x² + 4x + 6, और इधर x² + 8x + 6। तो ये क्या आ गया, आंसर।